नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पर ऑल इन वन प्रो ट्रेडर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में कि कल के दिन किस तरीके से मार्केट का माहौल रहने वाला है, किस तरीके से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, सब कुछ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तक हमने 159 वीडियोस डाल दी है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है सबसे, आप सभी से। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी जर्नी आपके साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो कि कल के दिन एक डेटा आया है दोस्तों, और वो डेटा है जीडीपी ग्रोथ रेट का। और काफी शॉकिंग और काफी अनएक्सपेक्टेड जो है आया है रिजल्ट, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे पहले 6.70% आया था और एक्सपेक्टेड था कि 6.50% आएगा, बट एक्चुअली में डेटा क्या आता है, 5.4%। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हाई है। और कहाँ पे हाई होने वाला है इम्पैक्ट, आपको कल के दिन पता चलेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे और सारे स्टॉक्स पे दोस्तों इसका इम्पैक्ट कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से दोस्तों। तो अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो जो अभी चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, 24,070 के नीचे खुलता है दोस्तों, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां से मार्केट कहाँ जा सकती है, नीचे की ओर जा सकती है। क्योंकि यही लेवल है जहां से मार्केट नीचे की ओर मुड़ सकती थी, और वो मुड़ चुकी है। बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, लाइक दिस एंड दिस। तो अगर मार्केट अपसाइड का मूव देती है और सस्टेन कर जाती है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है और सस्टेन कर जाती है तो नीचे भी जाने के चांसेस हैं। अब कहाँ तक नीचे जा सकती है वो भी हम देख लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है तो पहला टारगेट हो सकता है 23,960। और अगर उससे भी नीचे चली जाती है तो दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है दोस्तों 23,847। तो ये लिक्विडिटी भी मार्केट क्या करेगी, ग्रैब करेगी। और अगर इससे भी नीचे चली जाती है तो काफी जो है खराब हो सकता है, मार्केट का हाल 23,750 तक भी पहुंच सकता है। अब ये तो रही दोस्तों बात डाउन साइड की। अब अगर मान लीजिए कि ये जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लगा, और काफी सारे जो नए प्रोजेक्ट्स अगर गवर्नमेंट जो एक दो दिन में इंट्रोड्यूस कर देती है, तो अगर अपसाइड की ओर मार्केट मुड़ती है और इस लेवल के ऊपर जाती है तो पहला टारगेट हो सकता है 24,260 दोस्तों। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर लेती है तो कहाँ तक आ सकती है, 24,346। अब ये जो है, अब एक ये बहुत ही बड़ा लेवल यहाँ पे बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। एक, दो, तीन, चार बार दोस्तों, और फिर भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर मार्केट को बड़ा मूव देना है तो इसके ऊपर जाकर इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करके ऊपर निकलना पड़ेगा, तो ही हम और बड़ा मूव निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये तभी होगा दोस्तों जब एफआईआई भी जमकर बाइंग करेंगे। बट अभी जो फिलहाल एफआईआई की ओर से डेटा आ रहा है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये एफआईआई और डीआईआई डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 दिन तक 25, 26, 27 को करीबन 11,000 करोड़ तक की बाइंग की उन्होंने। और 28 को ही हम क्या देखते हैं, 11,000 से ज्यादा करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी। फिर आप देखिए 29 को, जो कि डेटा आने वाला था जीडीपी का, उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं, वो इतने सारे करोड़ रुपीस का क्या कर देते हैं, सेलिंग कर देते हैं, बेरिश हो जाते हैं। तो क्या उनको पहले से आइडिया हो गया था, या और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे हमें बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी तब तक दोस्तों मार्केट जो है वो मोमेंटम नहीं देगा काफी बड़ा।
अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को एक और बड़ी न्यूज आने वाली है, एक और बड़ा अपडेट आने वाला है। अब वो क्या है दोस्तों? और वो अपडेट आने वाला है आरबीआई रेट कट डिसीजन। तो इससे पहले 6.50 ही रेपो रेट कट रखा था। अब 25 बीपीएस होने के चांसेस हैं, बेसिस पॉइंट कट होने के चांसेस हैं, ऐसा जो है एक्सपेक्टेशन है। बट अगर ये एक्सपेक्टेशन भी जो है फेल हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पे भी 6.50 जो है वही कंटिन्यू किया जाता है, तो ये मार्केट को खुश कर देने वाली न्यूज़ नहीं होगी। और ऐसी एक्सपेक्टेशन लग रही है, क्योंकि जीडीपी का जो जो परसेंटेज आया है वो काफी खराब आया है। इन्फ्लेशन रेट जो आया है वो काफी बढ़कर आया है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी आरबीआई वो तैयार नहीं है रेट कट करने के लिए, और इससे स्टॉक मार्केट को काफी हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो 6 दिसंबर मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये दिन आपको काफी बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इसे जो है सेव कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी जो 50,000 से भी नीचे आ गया था, और वहां से काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देकर काफी अच्छी जो है रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से जो है काफी सेलिंग आ जाती है। कोशिश तो हो रही है अपसाइड जाने की, बट जो प्रीवियस हाई होता है वहां पे टैप होता है, और वहां से फिर बड़ा सा फॉल आ जाता है। अब फिलहाल अगर हम देखें तो फिलहाल बैंक निफ्टी कहाँ पर है दोस्तों? बैंक निफ्टी नजर आ रहा है 52,000 के अराउंड। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी एक चैनल बनता दिखाई पड़ रहा है। एक ये चैनल के अंदर जो है वो गेम खेली जा रही है। अब यहाँ से अगर हम एक्सपेक्टेड मूव देखें तो डाउन साइड की ओर भी आ सकता है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट क्या करे, पहले डाउन साइड का मूव दे दे और यहाँ से अपसाइड निकल जाए, या तो फिर पहले क्या करे दोस्तों, दूसरा मूव क्या आने के चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से जो है अपसाइड का मूव देने की कोशिश करे। अगर ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर निकल जाती है और क्या हो जाती है दोस्तों, सस्टेन हो जाती है, तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगर कल के दिन आप 100-150 पॉइंट का गैप अप देखें और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर जो है सेलिंग। आप क्या कीजिए दोस्तों, पुट खरीदिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये चीज़ के लिए प्लान कीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, और यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है दोस्तों, डाउन साइड जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब क्लियरली यहाँ पे अपसाइड गई, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती थी, और फिर काफी बड़ी अपसाइड का मूव दे दिया। तो इसीलिए जो ये लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी बार यही लेवल से जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। ये देख सकते हैं आप कितनी बार रिजेक्शन देखने को मिला है। और यहाँ से मार्केट कहाँ पे चली गई है, सीधा नीचे चली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कल के दिन भी यहाँ पे मार्केट आती है और कंसोलिडेट करती है, आप डेफिनेटली डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से सेम टू सेम मार्केट कल के दिन चल रही है, तो आप कहाँ तक के लेवल आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों? आप डायरेक्टली ये लेवल तक प्लान कर सकते हैं, 51,600। तो 600 से ज्यादा पॉइंट की आपको क्लियर कट रैली कल के दिन देखने को मिल सकती है, अगर जीडीपी का जो नेगेटिव डेटा आया है उसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं दोस्तों डाउन साइड के लिए। 51,640 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 51,540, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया जाता है तो तीसरा टारगेट जो हमारा देखने को मिल सकता है वो होगा 51,256 दोस्तों। इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। फिर हो सकता है कि 51,256 से क्या करे, या तो यहाँ से बाउंस बैक कर दे, या तो 51,256 से क्या करे, बाउंस बैक कर दे। अब ये तो दोस्तों रहा नेगेटिव सिनारियो, क्योंकि जीडीपी का जो है वो रेट जो है अच्छा नहीं आया है, जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आया है, इसीलिए हमने डिस्कस किया। बट इन केस
अगर एफआईआई की ओर से बाइंग आ जाती है, डीआईआई की ओर से बाइंग आ जाती है, और मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन कर लेता है दोस्तों, और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तब इसके टॉप जैसे ही निकले तब आप क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। पहला टारगेट आपको 51,456 इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो अपने हाई जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने जरूर जाएगी लिक्विडिटी। ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा, और अगर इसके भी ऊपर निकल जाती है तो तीसरा टारगेट आपका हो जाएगा दोस्तों 52,856। तो ये आपके कल के दिन बैंक निफ्टी के मूव रह सकते हैं, और इसी तरीके से आप ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉक पे भी एनालिसिस बनाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो एनालिसिस भी आपके लिए कर दूंगा।